आज तक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, 1860 वाला कानून चल रहा है, इसके अंतर्गत सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन होता है। सोसाइटियां फ्रॉड कर रही हैं, दुनिया भर की फर्जी सोसाइटियां बन जाती हैं। आज तक किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? फर्जी सोसाइटी बनाने वालों की, जोर से बोलिए। किसी फर्जी सोसाइटी बनाने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी फर्जी सोसाइटी बनाने वालों को 10-20 साल सजा हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 1860 का कानून चल रहा है, ये घटिया, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रोज नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा रहे हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वालों को सजा मिली क्या? घटिया कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ने वालों को नागरिकता खत्म हुई क्या? आजीवन कारावास हुआ क्या? नागरिक कुछ और प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? क्यों? क्योंकि 1872 वाला ये दिख रहा होगा आपको, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। भारत में इतने जासूस पकड़े गए जो भारत की जासूसी करते हैं आज तक। अच्छा, जासूसी लोग करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, पैसे के लिए करते हैं? जरा जोर से बोलिए। पैसे के लिए। तो जो लोग जासूसी करते हैं उसमें किसी की आजकल 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। क्योंकि ये 1923 का कानून चल रहा था। ये अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया था, भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया था, जासूसों को दंड देने के लिए नहीं बनाया था। जिसको मन करते थे उसको जासूस डिक्लेयर कर देते थे, जिसको मन करते थे गद्दार डिक्लेयर कर देते थे। ये कानून आज भी चल रहा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। नकली दवाइयों के कारण कितने लोग मर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, कैंसर की। सोचिए जरा, अगर वो पकड़ में नहीं जाती तो कितने लोग तो कैंसर वाले मर चुके होते। सिंगापुर में, अमेरिका में, बाकी जगह एक नियम है कि जो अपराध सज्जन जी पैसे के लिए किया जाता है, उस अपराध में 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो भारत में 80% अपराध पैसे के लिए किए जाते हैं। घूसखोरी पैसे के लिए, जमाखोरी पैसे के लिए, मिलावटखोरी पैसे के लिए, कालाबाजारी पैसे के लिए, नशा तस्करी पैसे के लिए, मानव तस्करी पैसे के लिए, सोना तस्करी पैसे के लिए, चंदन तस्करी पैसे के लिए, धर्मांतरण पैसे के लिए, घुसपैठ पैसे के लिए, फर्जी आधार कार्ड बनवाएंगे पैसे के लिए, फर्जी डोमिसाइल बनवाएंगे पैसे के लिए, घुसपैठियों की मदद करने के लिए पैसे के लिए, जासूसी करते हैं पैसे के लिए, गद्दारी करते हैं पैसे के लिए, देशद्रोह करते हैं पैसे के लिए, अलगाववाद फैलाते हैं पैसे के लिए, माओवाद फैलाते हैं पैसे के लिए, नक्सलवाद फैलाते हैं पैसे के लिए। 80% अपराध किसके लिए होता है? आज तक ये अपराध करने वालों में किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ। ड्रग, नकली दवा बेचने वालों को भी आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि 1940 का कानून चल रहा है, फॉरेनर एक्ट। यह कानून भारत में जो लोग अवैध रूप से आते हैं उनके लिए बना हुआ कानून है, 1946 का। वैसे किताब की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था, लेकिन हमने कहा थोड़ा वीडियो बनेगा तो लोग देखते भी जाएंगे, थोड़ा ज्यादा लोगों के एविडेंस के साथ ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 1946 का बना हुआ कानून चल रहा है भारत में। किस काम के लिए? कि भारत में लोग अवैध रूप से ना आ पाए। क्या क्या बना लिया? अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, परमाणु बम बना लिया, क्या क्या बना लिया। और भारत में अंदर अवैध रूप से आने वालों के लिए कानून कौन सा चल रहा है? 1900। अच्छा, भारत में इतने लोग अवैध रूप से आ गए, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी को 20-50 साल सजा हुई क्या? जो लोग अवैध रूप से आते हैं, अपने नहीं आते, उनकी कोई मदद करता है। कोई उनका आधार बनाता है, कोई राशन कार्ड बनाता है, कोई वोटर आईडी बनाता है, कोई उनका पासपोर्ट बनाता है। जितने लोग उनकी मदद करते हैं उसमें किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? क्योंकि 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है। खाने में मिलावटखोरी, दूध में मिलावटखोरी, मिठाई में मिलावटखोरी, फल में मिलावटखोरी, सब्जी में मिलावटखोरी। किसी मिलावटखोर की नागरिकता गई, जोर से बोलिए जरा। किसी मिलावटखोर का आजीवन कारावास हुआ, 10-20 साल सजा हुई, क्योंकि यह कानून 1954 के चल रहा है, मिलावटखोरी वाला। सिटीजनशिप एक्ट। भारत में इतने देश विरोधी गतिविधियां हो गई, गद्दारी हुई, जासूसी हुई, मक्कारी हुई, माओवाद हुआ, नक्सलवाद हुआ, सब कुछ हो गया। किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? आपने फांसी होते हुए तो सुना होगा 10 साल में एक बार। एक बार वो याकूब मेनन को हो गई थी, उसके बाद शायद एक आध को और किसी को हुई, अफजल गुरु को हो गई, उसके बाद आपने फांसी भी नहीं सुना होगा। चलो, फांसी की घटना आप 10 साल में एक बार सुनते होंगे। नागरिकता खत्म होने की घटना आपने सुना क्या? यह 1955 का कानून है। यह कानून कहता है नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे जाएगी, जो नागरिकता, लेकिन ये मिलती तो सबको जा रही है, आज तक गई किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि 1955 का कानून चल रहा है। नकली पासपोर्ट की घटनाएं आप खूब सुनते होंगे। फर्जी पासपोर्ट बनवा के घूम रहे। फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों और फर्जी पासपोर्ट बनवाने वालों में किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ, किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? क्योंकि ये 1967 का कानून चल रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज,
1967 का कानून चल रहा है। भारत में अलगाववाद फैलाने वालों की न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुई। प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, यह कानून कहता है कि भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडे का जो अपमान करेगा उसको सजा मिलेगी 3 साल की। पिछले 75 साल में बताइए, इतनी बार लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया, इतनी बार जनगण मन का अपमान किया, इतनी बार भारत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, किसी को 3 साल सजा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं हुई। यह 1971 का कानून है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। भारत में जो घुसपैठ होती है कैसे होती है? 2000 रुपए दे के बॉर्डर से अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। जब आधार बन जाता है दलाल को पकड़ते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट होता है फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, तहसील से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर 2-3 हजार रुपए आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, और तब तक इलेक्शन आता है, वोटर आईडी अपडेट होती रहती है, 5 डॉक्यूमेंट होता ही है, बैंक में खाता खोलता ही है, खाते में अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। और उसके बाद आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से मुफ्त राशन भी लेते हैं, मुफ्त मकान भी लेते हैं, दुकान भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, वजीफा भी लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, सारी योजनाएं लेते हैं। भारत और भारत की संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को